You are watching खबर फेस टू फेस। B&B लॉ फर्म के ऑफिस का ग्रैंड रीओपनिंग दिसंबर 2025 में बड़ी ही शान से आयोजित किया गया। ऑफिस नंबर 725 मालवनी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने मलाड वेस्ट मुंबई में बने इस नए सजे हुए ऑफिस का उद्घाटन मुख्य अतिथि असलम शेख विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री के हाथों हुआ। रिबन काटते हुए उन्होंने इस मौके को एक खुशहाल और महत्वपूर्ण कदम बताया। उद्घाटन के बाद असलम शेख ने मीडिया से बात करते हुए पठान फैमिली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि स्लम एरिया में रहते हुए उन्होंने अपनी बेटियों को एडवोकेट बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने परिवार को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे उदाहरण समाज के लिए प्रेरणा है। इसके साथ उन्होंने मालवनी गेट नंबर 7 की एक और बड़ी खुशखबरी भी साझा की। उन्होंने बताया कि इसी इलाके में कुछ ही दिनों में एक नया अस्पताल शुरू होने वाला है। अस्पताल की पूरी मशीनरी पहुंच चुकी है, फर्नीचर भी लग चुका है और जल्द ही डॉक्टरों का आना भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम मालवनी में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बड़ा सुधार साबित होगा। कार्यक्रम में एडवोकेट रफीक गोरी और उनकी टीम ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि समाज के लिए बेहतर कानूनी सेवाएं और सहयोग देना उनका मकसद है और इसी दिशा में यह नया ऑफिस एक मजबूत शुरुआत है। उन्होंने बताया कि आगे उनकी टीम किन योजनाओं पर काम करने वाली है, इसकी जानकारी जल्द ही लोगों को सुनने को मिलेगी। B&B लॉ फर्म की ओर से एडवोकेट आफिन पठान एंड एसोसिएट ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद भी किया। खबर फेस टू फेस की इस खास रिपोर्ट में आगे आपको इस कार्यक्रम के और महत्वपूर्ण हिस्से देखने और सुनने को मिलेंगे। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और काफी खुशी की बात है, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मालवनी एक टाइम पे बहुत गरीब एरिया हुआ करता था। हमारे वालिद की ये सोच थी कि हमारी जो कौम है, हमारे जो बच्चे हैं इस्लाम के, वो ज्यादा जो है पढ़ाई करना चाहिए। और उस जमाने में उन्होंने कई स्कूलें बनाई थी जो आज बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील करने में हमने बड़ी कोशिश की है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पठान फैमिली से एक स्लम में रहते हुए सभी बच्चों को जो है बढ़ चढ़ के पढ़ाया और खास करके जितनी बच्चियां थी हर बच्चियों को जो है अच्छे से पढ़ाया और उनमें से कई जो लॉयर बनी है और आज उन्होंने जो यहाँ पे ऑफिस खोलने का काम किया है। उनकी पूरे फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और अपने घर वालों का अपना नाम रोशन करे। B&B लॉ फर्म में काफी एडवोकेट है जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, सोशल काम भी करते हैं और फ्री में काम करते हैं। और क्या करना चाहिए B&B लॉ फर्म को? देखिए, एक है कि ये लोग जिस माहौल से आए हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत करके पढ़ाई की है, तो ये गरीबों का दर्द अपने दिल में रखते हैं। क्योंकि किसी के पास पैसा हो तो भी कर देते हैं, किसी के पास नहीं हो तो भी उनकी मदद करते हैं। और जब अल्लाह ताला ताकत देता है तो ये हमारा फराइज होता है कि हम जो है गरीबों की मदद करें। बात चल रही है तो यहाँ के बच्चे हर लेवल पर हैं, कोई CA बन रहे हैं, कोई बच्चे एडवोकेट बन रहे हैं। आज ये एडवोकेट की ऑफिस के ओपनिंग क्या कहना है? नहीं, एजुकेशन के लॉयर्स भी कई ऑफिस पिछले भी महीने हमने लॉयर्स की ऑफिस ओपनिंग की थी न्यू कलेक्टर कंपाउंड में, आपने देखा था। और साथ ही साथ इस एरिया के अंदर हमने हॉस्पिटल के लिए भी जो है बड़ी मेहनत मशक्कत की है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो है गेट नंबर 7 का जो हॉस्पिटल है उसकी शुरुआत होने जा रही है। सारी मशीनरीज आ गई हैं, सारे फर्नीचर्स आ गए हैं, डॉक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। यानी जो मैंने कहा था थोड़ा देरी सही, लेकिन इस साल के अंदर दोनों हॉस्पिटल जो है मालवनी के अंदर शुरू होंगे ताकि हेल्थ में भी जो है हमारे लोगों को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। आज B&B लॉ फर्म का भव्य उद्घाटन किया गया। एमएलए असलम शेख जी आए थे। B&B लॉ फर्म के बारे में बताइए, किस तरह से काम करती है? आज हमारे जो फर्म का रीओपनिंग हमने किया है। पहले हमारा कोई परमानेंट एड्रेस, मतलब हम शिफ्ट होते रहते थे, बट अभी हमारा परमानेंट एड्रेस है और हम हर टाइप के केस में डील करते हैं, क्रिमिनल, सिविल, साइबर, वुमेन्स रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड। और ज़्यादा करके हमारा जो फोकस रहता है वो क्रिमिनल और साइबर पे रहता है। और हमारे फर्म में काफ़ी सारे एडवोकेट्स हैं जो हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। आपकी टीम में महिलाएं ज्यादा दिख रही है,
है और महिला आजकल आगे भी बढ़ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये हमारे, जहाँ तक मतलब मैंने उतनी दुनिया तो नहीं देखी थी बचपन से, बट मेरे डैडी ने हम लोगों को, हम 5 बहनें हैं, तो हमारे डैडी ने हमको पढ़ाया लिखाया और माशाल्लाह से हमारे यहाँ 4 बहनें एडवोकेट्स हैं और एक बहन, मतलब हमारी सारी बहनें प्रोफेशनल फील्ड में है। एक बहन एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तो लड़कियां तो चांद भी छू रही है। तो अभी तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है मालवनी में। मालवनी बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, बट आज मालवनी में ऑलमोस्ट जो भी बेटियां हैं, मेरे को ऐसा लगता है इंडिया के कुछ कोनों से जाके बेटियां चांद छू रही थी, बट अब मालवनी में भी ऐसा दिन आएगा कि लड़कियां जाके, यहाँ की बेटियां जाके चांद छुएंगी। यहाँ के अब हमारे इंडिया के जो है वो चांद पे लगाएंगे और काफी कामयाब होंगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये हमेशा बढ़ना ही चाहिए। मैं सभी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखिए और जो बनना है पढ़ाई करिए, अपने आप को किसी चीज में इंडल्ज करिए, मेहनत करिए और कुछ ना कुछ जरूर बनिए। अब तक का आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह के क्लाइंट को आपने हैंडल किया आपके बीएनबी लॉ फर्म के द्वारा? कि हमारा बीएनबी लॉ फर्म ऐसा बीएनबी लॉ फर्म ने काफी सारे लोगों की हेल्प की है। काफी सारे जो प्रिजनर्स होते हैं जिनकी बेल नहीं हो पाती है, या तो बेल हो जाती है तो कोई उनका श्योरिटी नहीं भरता है, कुछ पैसे नहीं भरता है, जामीन नहीं हो पाती है, तो हमारा मोटो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिहाई दिलवाए जेल से। क्योंकि काफी सारे जो आज के डेट में जैसे लोग जानते हैं 80% to 90% लोग जो है फालतू का फंसे हुए हैं। कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए जेल के अंदर है, फॉल्स एलिगेशंस के तहत। और आज जो भी केसेस होते हैं वो ग्रजेस में होते हैं, पर्सनल। किसी ने मतलब क्राइम रेट काफी कम हो चुका है, लेकिन जो पर्सनल ग्रजेस होते हैं उसकी वजह से लोग अंदर चले जाते हैं। तो हमने ऐसे काफी सारे लोगों की मदद करी है और हम हमेशा करते रहेंगे। आपने अब तक का जितना केस लिया है उसमें सबसे मुश्किल केस आपको अब तक का कौन सा लगा, उसके बारे में क्या आप चर्चा करना चाहेंगे? एक्चुअली केसेस तो सारे ही मुश्किल थे, लेकिन मैं केसेस के बारे में चर्चा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ी क्लाइंट प्राइवेसी होती है। जनरल में क्या मुद्दा था? मैंने एक मालवनी का काफी रेप्यूटेड केस था, एक मर्डर का था, जिसमें सिर्फ उसके घर के बाहर झगड़ा हुआ था तो फंस गया था, काफी सालों से जेल में था। वो बहुत ही हाईलाइटेड मैटर था, तो उसमें बेल भी नहीं हो रही थी, लेकिन हमने काफी केस लॉस की मदद से, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उसकी मदद से उस आरोपी को छुड़ाया। वो बाहर आया और उसी जिस जब हमने उसे छुड़ाया तो उसी ग्राउंड्स पे काफी जितने भी उसमें फंसे हुए लोग थे सारे अक्यूज बाहर आ गए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कैदी है और जिनके कोई पूछने वाला नहीं है, तो बीएनबी लॉ इस तरह के लोगों को जो बेकसूर लोग फंसे हुए, क्या उनके लिए कोई कदम आगे बढ़ाएगा? बीएनबी लॉ फर्म हमेशा सबके लिए हाथ खोल के खड़ा है। आप आइए, हम आपके साथ, हमारी एक कलम की ताकत से जितना हो सकता है, लॉ जो हमारे इंडियन लॉ है उसकी मदद से हम जितना हो सकता है हम सबकी मदद करेंगे, सबकी हेल्प करेंगे और हम गरीबों की भी काफी सारी मदद करेंगे। कुछ फाइनेंशियल इशू है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें अप्रोच करिए, हम आपका काम बिना कुछ लिए भी करके देंगे। कम्युनिटी के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इंडिया में लॉ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरी सोसाइटी के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसी कानून बनाया है, ऐसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिससे हर किसी को बहुत सारा फायदा होता है। अगर आप लॉ करते हैं, भले आप कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, लेकिन अगर आप लॉ करते हैं तो प्रोफेशनल फील्ड में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है लॉ। और हर फैमिली में जैसे डॉक्टर की जरूरत होती है, एक पर्सनल डॉक्टर होता है, एक पर्सनल कुक होता है, या कोई भी पर्सनल इंसान होता है फैमिली का, जो मतलब यही पर्सनल हमारा है, इनके पास ही हमें जाना है, वैसे आज हर घर में एडवोकेट बहुत जरूरी है। तो मेरा कहना ये है कि मैं तो चाहूंगी कि हर घर में कोई एक एडवोकेट हो और वो अपने घर को जो भी है बचा सके या तो किसी भी तरीके की हेल्प कर सके। आपके बीएनबी लॉ फर्म का उद्घाटन हुआ, एम्बुलेंस किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो यहाँ पर खास मेहमान है उनका नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ बीएनबी लॉ फर्म में।
हाँ, ये हमने रीओपनिंग की है हमारी ऑफिस को। अभी पहले हम लोग रेंट पे थे, अभी ये परमानेंट एड्रेस है हमारा। तो हम लोग ने खास खास लोगों को, जैसे हमारे कोई दोस्त ही आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और कुछ क्लाइंट है, तो उन लोगों को हम लोग इन्वाइट किया था। और यहाँ के जो लोकल एमएलए है और एक्स मिनिस्टर असलम शेख साहब है, उनको भी हमने इन्वाइट किया था। तो हमारे फंक्शन में लगभग आते ही है, हमारा घर जैसा रिलेशन है उनके साथ में, तो इसके लिए वो टाइम देते हैं, जैसे जितना भी बिजी रहे वो, लेकिन हमने हमारे इनविटेशन पे वो आ ही जाते हैं। बीएनबी लॉ फर्म आगे किस तरह से काम करेगी, किस तरह से आपने तैयारियां की? गत 5 वर्षों से हम लोग यहाँ पे मालवनी में सेवा दे रहे हैं। और हमारा ऑफिस पहले मड में था, फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली मालवनी 5 नंबर पुलिस स्टेशन के सामने ही है। और हमने यहाँ पे हर केसेस को लेकर डील किया है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, क्रिमिनल केस हो, या किसी को पुलिस स्टेशन में भी किसी को सहायता लगती है, जैसे उसके उसके साथ में कुछ गलत व्यवहार हो रहा है या फिर उसकी सुनी नहीं जा रही है, तो पर्सनल लेवल पे हम लोग वो भी काम करते हैं। और हमारा फोकस ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब लीगल एड प्रोवाइड करना। तो हम लोग ऐसा ऐसा नहीं है कि फीस मिलेगी तो ही हम लोग जाते हैं या पैसे वाले क्लाइंट रहेंगे तो ही जाते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा मोटिव ये रहता है कि लोगों को लीगल एड देना, फीस सेकेंडरी पार्ट है। और हम लोग लगभग साइबर हो गया, क्रिमिनल हो गया, हर फील्ड में हम लोग ने काम किया है। और हमारी पूरी टीम है जिसमें सब अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पेशलाइज है। डोमेस्टिक वायलेंस ले लो, फैमिली मैटर्स ले लो, क्रिमिनल है, सिविल है, चेक बाउंस है, बहुत सारे केसेस है, ऐसा हम लोग सब मिलकर डील करते हैं। और एक टीम वर्क से एक कोई भी केस को हम लोग डिसाइड करते हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट भी आता है। और बहुत सारे केसेस है जिसमें हम मतलब लैंडमार्क केसेस भी है जिनमें केस लॉस भी बना है हमारे केस को लेके। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग ने अपीयर किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे मैटर्स है। तो लगभग हम लोग ने मतलब जैसा प्रोग्रेस किया है 5 सालों में। डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए, उसके बारे में बताइए। साइबर क्राइम को लेके गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम अवेयरनेस किया है लोगों में। उनका हेल्पलाइन नंबर भी है जिसमें आपका अगर फ्रॉड हुआ है, पैसे अगर कटे आपके अकाउंट से, तो उसमें आप कॉल करेंगे तो जो अकाउंट में आपका पैसा गया है कट के, वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तुरंत तुरंत फ्रीज हो जाता है। और रही बात डिजिटल अरेस्ट की, तो फिर अगर कोई आपको कॉल करता है, वीडियो कॉल आता है अननोन नंबर से, तो मेरे सजेशन ये है कि आप वीडियो कॉल वगैरह डायरेक्ट रिसीव ना करें अगर वो अननोन नंबर से है तो। अननोन जैसे, और सोशल मीडिया पे जितने भी फेक आईडी बन जाती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, तुरंत वो पर्टिकुलर आईडी को रिपोर्ट भी करना है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। और डिजिटल अरेस्ट जो अभी चल रहा था, लेकिन अभी काफी सारी मतलब उसमें गिरावट आई है केसेस में। और देखा जाए तो साइबर केसेस में भी बहुत गिरावट आई है जब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो अवेयरनेस हुआ है, उसकी वजह से लगभग बहुत सारी गिरावट आई है। और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी जो है, और गवर्नमेंट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म को भी इंडिया में बैन किया है, तो उससे भी काफी हद तक रोक लगा है साइबर क्राइम को। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बीएनबी लॉ फर्म से जुड़ी है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम एडवोकेट अक्षरा पठान है। मैं बीएनबी लॉ फर्म में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। पहले मैं इंस्पायरिंग मतलब मैंने बीएससी एमरजेंसी मेडिसिन किया है और अभी मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ लॉ में। तो मेरे को अभी सदन मिला है मेरी, और अभी मैं धीरे धीरे हम सारा काम कर रहे हैं और जितना काम हो जाता है हम सीख भी रहे हैं दूसरे के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम बताइए और बीएनबी लॉ फर्म में क्या खास बात है? मेरा नाम एडवोकेट शारिफ पठान है। बीएनबी लॉ फर्म में एक खास बात यह है कि हम कोई भी मैटर छोड़ते नहीं है और उसका क्या हम क्लाइंट को बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि हमारा टीम ही इतना बड़ा है कि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, कस्टडी रिलेटेड मैटर्स हो गए, रिट रिलेटेड मैटर्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें हम करते हैं क्योंकि हमारी टीम ही इतनी बड़ी है। हम एक एक जन हर एक चीज़ में एक्सपर्टाइज हो चुका है। और साइबर रिलेटेड क्राइम्स में तो हमने ऑल ओवर इंडिया सारे ही स्टेट अटेंड किए हैं और अच्छा उसमें रिजल्ट भी लाया है। जो काम कहीं से ना हो वो बीएनबी लॉ फर्म से होगा। हुसैन सर, आज बीएनबी लॉ फर्म का भव्य उद्घाटन किया गया है, इस फर्म के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बीएनबी लॉ फर्म को कि तकरीबन कई सालों से मालवनी के अंदर बहुत उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एडवोकेट्स हैं, आफरीन, हमारे रफीक भाई
माशाल्लाह जिस तरीके से लोगों को इन्होंने खिदमत करी है, मैंने देखा कि मालवनी के अंदर वैसे बहुत सारे हमारे भाई है जो वकालत कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों से बहुत पर्सनल कनेक्टेड होकर जो काम करते, अपनी फैमिली समझ के काम करते, तो बहुत मैंने लोगों से इनके बारे में सुना हूँ कि जिस तरीके से लोगों की समस्या को अपना समझ के हल करने की कोशिश करते और प्राइवेसी का बहुत खास तौर पे ध्यान रखा जाता है, बहुत प्रोफेशनल वे में चीज़ों को हैंडल करते। वो मैंने देखा, मेरे कई जान पहचान के नाम में देखा कि जामीन वगैरह से रिलेटेड काम रहा या किसी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम रहा, तो सभी काम को उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया है। मैं रफीक भाई को यही गुजारिश करूँगा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से मालवनी के आसपास के इलाके सब जगह वो इसी तरीके से अपने काम को बेहतर करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, आज बीएनबी लॉ फर्म का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? और यहाँ पर ये नई ऑफिस दोबारा इन्होंने री करे है, यहाँ पर तैयारी करे है, लेकिन बीएनबी लॉ फर्म जो है ये इंसाफ दिलाने के लिए बना हुआ है। हमने कई बार देखा कि जिसको इंसाफ नहीं मिलता वो यहाँ आते उनको इंसाफ मिलता है, और जिसको भी इंसाफ चाहिए वो जरूर बीएनबी में आइए, यहाँ आपको किफ़ायती दाम में इंसाफ मिलेगा। ये पैसे नहीं देखते, ये काम करने आए हैं और कौम का दर्द रखे हुए है, और कोई भी इंसान अगर इनके पास आता है वो किसी भी मजहब का हो, वो उसकी मदद करने के लिए आगे रहते हैं। तो बीएनबी लॉ फर्म मालवनी नहीं, पूरे मलाड नहीं, इस वक्त मुंबई में सबसे सस्ते में, अच्छे में और इंसाफ दिलाने के लिए सबसे अहम एक लॉ फर्म है इस वक्त। जी।